ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन अपने कंप्यूटर का क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1, जिसका क्या नाम है, कंप्यूटर शब्दावली, कंप्यूटर वर्ड्स। सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड शब्दावली में आता है गिनतारा। गिनतारा को क्या बोलते हैं, अबेकस। यह सबसे पुराना हस्तचालित कैलकुलेटर है जो आज भी पाया जाता है। अबेकस क्या है, सबसे पुराना है। कंप्यूटर की खोज में सबसे पहले किसका पहला चरण क्या आता है, अबेकस का। नेक्स्ट है सीपीयू। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसी में सारी अपनी प्रोसेसिंग होती है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। यह सीपीयू का भाग है जो हमारे आदेशों का पालन करता है और कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण करता है। ये कंट्रोल यूनिट कहाँ पाया जाता है, सीपीयू में पाया जाता है। जो क्या करता है, जो भी हम आदेश देते हैं या जो भी अपन उसको इनपुट देते हैं उसका पालन कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, और कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण करता है। एएलयू क्या होता है, यह कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है। एएलयू भी क्या है, कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है जिसमें सभी गणनाएं और तुलनाएं की जाती है। अगर कुछ भी अपन कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए देते हैं तो उसकी गणना किस में होगी, एएलयू में होगी। अगला है कर्सर। कर्सर वह छोटी सी चमकती लाइन होती है जो चमक कर यह दिखाती है कि आप जो भी कीबोर्ड पर टाइप करेंगे वह किस स्थान पर आएगा। कर्सर क्या होता है, एक छोटी सी चमकती हुई लाइन होगी अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर जो अपन को क्या बताएगा कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की दबाएंगे, कोई भी कुंजी दबाएंगे तो वो हमें कहां पर दिखाई देगा, किस स्थान पर आएगा। अब है बाइनरी। बाइनरी यह एक ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। हम कुछ भी नंबर 0 से 9 तक देते हैं तो कंप्यूटर में जब वो सीपीयू में जाता है तो वो बाइनरी संख्या पद्धति में चेंज हो जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अपन कुछ भी नंबर दबाएंगे तो वो सीपीयू में जाके बाइनरी पद्धति में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है बिट। यह बाइनरी संख्या प्रणाली का एक अंक होता है। इसके केवल 2 हो सकते हैं, 0 और 1। बिट क्या होता है, बाइनरी संख्या प्रणाली का एक अंक होता है। अब आता है बाइट। 8 लगातार बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। अगर 8 लगातार बिट आ जाए तो उसका समूह बन जाएगा 1, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बाइट। अब है अगला किलोबाइट। कंप्यूटर की इकाई 1 बाइट के बाद किलोबाइट नामक इकाई होती है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जबकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। इसे केबी भी कहते हैं। किलोबाइट क्या होता है, जब 1 बाइट हो जाती है उसके बाद क्या आता है, किलोबाइट नामक इकाई आती है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है और इसे अपन क्या कहते हैं, केबी भी कहते हैं। अब अगला है बूटिंग। कंप्यूटर की बत्ती चलाने से लेकर उसको कार्य करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या होता है, जब अपन एक स्विच स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, वहां से लेकर कंप्यूटर को पूरा चलाने तक के पूरा जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है डाटा। किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के बारे में किसी तथ्य या जानकारी को डेटा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, वस्तुओं का समूह है, अगर उसकी अपन को पूरी सूचीबद्ध करना है, उसको पूरी एक प्रक्रिया बनानी है, उस समूह के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको क्या कहते हैं, डाटा। अब अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट उपकरण है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ जोड़कर मॉनिटर पर दिखाई दे रहे डाटा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट उपकरण है। इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, फिर
कंप्यूटर के साथ इसको जोड़ने के बाद अपन को मॉनिटर पे कुछ भी दिखेगा, उसको अगर अपन को बड़ी स्क्रीन पर देखना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। अगला है वेब कैमरा। यह एक वीडियो कैमरे की तरह है जो कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है। इसके सामने बैठे व्यक्ति का चित्र कंप्यूटर में संग्रहित हो जाता है। अब क्या एक वीडियो कैमरा होता है वेब कैमरा, अब वो क्या कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है, तो इसके सामने अगर वेब कैमरे के सामने जो भी इंसान बैठा होगा तो उसका चित्र क्या आ जाएगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। और वेब कैमरे से अपन क्या कर सकते हैं? वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे और प्राप्त किए गए संदेशों को ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर से अपन जो भी संदेश किसी को भेजते हैं या अपन को प्राप्त होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। नेक्स्ट है इनपुट। कंप्यूटर को दिए जाने वाले किसी डेटा या आदेश को इनपुट कहते हैं। अपन को अगर कोई भी चीज के बारे में पता करना है तो उसके लिए अपन को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, और उसको बताने के लिए जो भी चीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं? इनपुट। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अबेकस के बारे में। ये क्या है? कंप्यूटर की खोज का पहला चरण है। उसके बाद में सीपीयू जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंट्रोल यूनिट भी कहाँ होती है? सीपीयू में ही होती है, जो आदेशों का पालन करती है। एएलयू क्या काम आता है? सभी गणनाओं की तुलना करने के लिए। कर्सर अपन को बताता है कि अपन ने जो भी अपन लिखेंगे वो अपन को कहाँ दिखेगा। उसके बाद बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बिट क्या होती है? बाइनरी संख्या प्रणाली का एक अंक होता है। अब बाइट क्या होती है? 8 लगातार बिट को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। किलोबाइट में क्या होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को चलाने का पूरा शुरुआत से अंतिम चरण तक क्या जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डाटा। किसी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? डाटा कहते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है वेब कैमरा। एक वीडियो कैमरे की तरह होता है ये, और जिससे अपन को क्या होता है? अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो देख सकती है। ईमेल क्या होता है? कंप्यूटर के माध्यम से भेजे और प्राप्त किए गए संदेशों को ईमेल कहते हैं। इनपुट। कंप्यूटर को दिए जाने वाले किसी भी डेटा को डाटा या आदेश को इनपुट कहते हैं। इससे अगला अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।